वेलकम जी। आज मैं एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने मात्र 5 साल में 100 करोड़ का टारगेट रखा है कि आने वाले 5 साल में ये 100 करोड़ की कंपनी हो जाएगी। तो देखते हैं उस कंपनी क्या है और उसका बिजनेस क्या है और क्यों उसने ये टारगेट रखा है कि आने वाले 5 साल में 100 करोड़ का, यू कैन से 1 बिलियन। अगर इस कंपनी की हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में फ्लैट रहा है। अब बात करो तो सेक्टर ने 77 दिया है और सेंसेक्स ने 73 दिया है, बस इस कंपनी ने स्टिल 29%। हाँ, स्टिल हम बात करते हैं वीकली बेसिस पे तो 11% का, मंथली बेसिस पे 16% का, ईयरली बेसिस पे 79% का, 3 सालों में 29% का, 5 सालों में 140% का और 10 सालों में 1390% का बेनिफिट दिया है। तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स दिस कंपनी ने लेकिन कंपनी काफ़ी डाउन, देन अप, देन अगेन डाउन, देन अगेन अप, देन फ्लैट गोइंग ऑन द प्राइस पैटर्न से। अगर इसके हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं सो इसको, देन इसका चार्ट काफ़ी डिसेंट रहा था कुछ पीरियड तक, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, देन ओपन गया। नाउ सडनली आफ्टर 19, ये 2019 के बाद ये डाउन हो गया था, लेकिन 2020 के बाद से ये काफ़ी स्लोली 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 ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस तरह से इसने बिजनेस शो किया है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखा जाए तो ठीक है। और ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 41.94 के इसके 1000 करोड़ के मार्केट कैप है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं रेवेन्यू की, फाइनेंस की, क्या उसके रेवेन्यू रहे, तो पिछले 5 सालों में अगर रेवेन्यू देखते हैं तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। रेवेन्यू के बारे में देखो तो यहाँ पे 2000, देन 2500, देन 2800, देन 2900 एंड 2021 में फ्लैट रहा है, ज़्यादा बढ़ा नहीं और ज़्यादा घटा भी नहीं। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट सिमिलरली 2017 से 266, 346, देन 3 ऑलमोस्ट 400, देन 2000 में लॉकडाउन में और 2020 और 2021 में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम इसकी बात करते हैं क्वार्टरली सेल्स की, तो आप देखोगे तो सेल्स 2000 जून के क्वार्टर में 200, 700, देन 900, लॉकडाउन के आप 2021 की बात करोगे तो 800 एंड इन 21 जून क्वार्टर में 500 तक। सो सेल्स में डाउन पीरियड है। अगर आप चार्ट भी दोगे तो अप, देन दे आर गोइंग टू द डाउन साइड। अगर ओवरऑल एनुअली सेल्स की बात करोगे तो एनुअली सेल्स मेंटेन डिसेंट, नॉट सो डाउन। 2000 का साल, फिर 2000 का, 2800 का, 2900 का, अगेन 2800 का। सो फ्लैट यू कैन से मेंटेन द एनुअल सेल्स। अगर हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में तो इसकी अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ऑलमोस्ट डिसेंट कह सकते हो, इसने मेंटेन कर रखा है। 600 का, 800 का, 700 का, फिर ये अगेन 800 का, फिर 800 का। बट साथ में कंपनी के पास कुछ लाइबिलिटीज़ भी है। लाइबिलिटी कंसिस्टेंटली वो इंक्रीज हो रही है। अगर उसकी देखोगे तो लाइबिलिटी पहले 400 की थी, देन 500, देन 533, देन नाउ 700। सो अगर इन डिटेल लाइब्रेरी की हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, अदर इसकी लाइबिलिटीज़ कैन बी लॉन्ग टर्म्स की बोरोइंग और शॉर्ट टर्म्स की बोरोइंग। लॉन्ग टर्म्स की बोरोइंग ऑलमोस्ट इसने जीरो कर रखा है, कोई लॉन्ग टर्म्स की बोरोइंग नहीं है। अगर सिमिलरली शॉर्ट टर्म की बोरोइंग दे तो ऑलमोस्ट नलीफाई है। लेकिन अदर payable liabilities, short-term provisions, they have something here. And similarly for other long-term liabilities like 100, 2.66. So ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा कोई इसके पास कर्ज नहीं है, कोई उधारी नहीं है, बोरोइंग नहीं है।
हाँ, डिसेंट मेंटेन करके रख चलिए। अगर हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग, सो ऑलमोस्ट 50%, 47.91% प्रमोटर के पास होल्डिंग पड़ी हुई है, और 23% ये FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास, और DIA के पास 18%, और 9% आपके पब्लिक के पास है। सो इस जो कंपनी की बात करते हैं, ये कंपनी का नाम है पेज इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, और इसने अभी तक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इसने 13,715% का प्रॉफिट आपको रिटर्न दिया हुआ है। चार्ट्स लॉन्गर पीरियड का आपने डिस्कस किया, आपके ऊपर डायरेक्शन में, देन डाउन, अगेन गोइंग टू द अपर डायरेक्शन। और ये स्टॉक आज के डेट में वो मिड कैप का स्टॉक्स है, और रिस्क इसका मॉडरेट है। ओके, और इसकी अगर हम बात करें पी सेक्टर, जिस सेक्टर में काम करता है उसका पी नेगेटिव में है, बस ये अभी अपने 122 के पी पे ट्रेड कर रहा है। सो हम बात करें इसकी मैनेजमेंट की, तो देयर इज नो एनी रेड फ्लैग, कोई रेड फ्लैग इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है, और इट इज़ अ गुड टाइम यू कैन कंसिडर फॉर एंट्री इन दिस स्टॉक। और इसकी बात करें डिविडेंड की, तो ये खास कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करता है, हाँ, लेकिन ये रिटर्न्स अट्रैक्टिव शो करता है कंपेयर टू देयर बैंक एफडी। लेकिन ओनली वन पॉइंट यू हैव टू कंसिडर, ये स्टॉक अपने करंट वैल्यू से बहुत ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। ओके, सो इस कंपनी का ये बेसिक इंफॉर्मेशन से, अगर हम इसकी बात करें ब्रांड की, इस कंपनी का ब्रांड आप शायद सभी को पता है, जॉकी। दिस इज़ वेरी फेमस ब्रांड जो पेज इंडस्ट्री का है। तो आप देखोगे टुडे जॉकी इंटरनेशनल इज एक्टिव मोर देन 140 कंट्री, 140 से ज़्यादा कंट्री में इसकी मार्केटिंग किस चीज़ की, अंडरवियर की, सॉक्स की, थर्मल की, स्लीपवेयर की, एक्टिववेयर की, स्पोर्ट वेयर की, लॉन्ग वेयर की, मेंस, वुमेन, चिल्ड्रन, सभी रेंज के लिए आपको जॉकी में इनर गारमेंट आपको मिलते हैं। और ये काफ़ी ब्रांडेड नेम है, और लोग इसके नेम से इसको यूज करते हैं। आप सभी लोग इसके जॉकी के नाम को अच्छी तरह से, तो इस ब्रांड की वजह से इसके बिजनेस में डे बाई डेज ग्रोथ हो रहा है। अगर हम इसकी अदर ब्रांड बात करते हैं, तो आपने इसका स्पीडो के बारे में नाम सुना होगा। जो भी स्विमिंग्स होती है, इंटरनेशनल स्विमिंग्स होती है, ओलंपिक में जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जनरली स्पीडो के ही स्विमिंग ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई एक्चुअली काफ़ी ब्रांडेड इंटरनेशनल द बिजनेस विच करती है जॉकी एंड स्पीडो। तो जो नाम इसका है ना, इसके वजह से मार्केट में ये सर्वाइव, और इसकी वजह से उसने ये अनाउंस किया कि पेज इंडस्ट्री एम्स टू बी 1 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर में। तो आने वाले 5 साल में इस पेज इंडस्ट्री कंपनी अपने आप को एक टारगेट सेट करे कि हम 1 बिलियन की कंपनी हो जाएगी, दैट मीन्स की राइट। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ओके, तो अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, जब से मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है, ये अपने बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा ही पे ट्रेड कर रहा है। सो इसकी बुक वैल्यू तो इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी लो है, लेकिन ट्रेड शुरू से ही, क्यों, इसका ब्रांड जो है, जिस ब्रांड से ये ट्रेड कर रहा है, अपने हायर वैल्यू पे ही कर रहा है। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये कभी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू पे ट्रेड करे, तो हम वैल्यू बाइंग करेंगे, तो रेयर चांस बनता है। लेकिन आप जानते हैं बेसिस एक प्रिंसिपल जो मेरा है, कि अगर किसी स्टॉक्स की आप एनालिसिस कर रहे हो, और वो सोचते हो कि अब इस कंपनी ने पिछले 5 साल का टारगेट सेट किया कि 5 साल में ये यहाँ पे अपने आप को देखनी चाहती है, दैट मीन्स 5 साल का प्लान सर्वाइव कर रही, बना रही है, तो आप इस कंपनी जब भी आपके पास सुविधा के अनुसार, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, प्लान के हिसाब से ये सूट बैठता है ट्रेड पर, आप कहीं भी किसी भी जगह टाइम पे आप ट्रेड में आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो, इसमें किसी टाइम पे एंट्री ले सकते हो। हाँ, आप एक पीरियड छोड़ दोगे तो श्योरली एक पीरियड में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जनरल
माइंडसेट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का कि अगर एक लॉन्गर पीरियड 5 to 10 ईयर का पर्सपेक्टिव रखते हैं, सो श्योरली ये कंपनी आपको एज ए ब्रांड, एज ए डेली यूज का सामान है, तो इसको लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जो ब्रांडेड लोग जो यूज़ करते हैं वो इसको यूज़ करेंगे। उसमें अगर उससे कोई बेटर ब्रांड आ जाता है मार्केट में, सो जनरली दिस आर वेल नोन ब्रांड। इस ब्रांड के चक्कर में, इस ब्रांड की वजह से ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम वही अगेन अपने नॉर्मल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, क्या ये स्टॉक्स, पेज इंटरेस्ट स्टॉक्स, क्या हमारे लॉन्ग टर्म्स के लिए गुड है? तो इट मे बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसका द फंडामेंटल ऑफ पेज इंडस्ट्री लुक्स स्ट्रॉन्ग। जो हमने फंडामेंटल फाइनेंशियल देखा, बैलेंस शीट देखा, प्रमोटर की होल्डिंग देखा, और जो नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू की बात किया, इन सब से जो डिपेक्ट होता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स है और कंपनी के मैनेजमेंट के पास एक कॉन्फिडेंस है। तो उन्होंने आज टारगेट सेट किया कि आने वाले 5 साल तक हम अपने आप को 1 बिलियन कर लेंगे। तो दिस इज the data available in the market on the different websites. I am suggesting look like this stocks is fundamentally very strong here, and you can go for long period times 5 to 10 year. बट सजेशन, आप भी अपना खुद का एनालिसिस, कुछ आप अदर पैरामीटर भी आप चेक कर सकते हो, उनके कोई वैल्यूएशन क्या है, प्राइस मोमेंटम क्या है, न्यूज़ क्या आ रही है अदर पैरामीटर से। और आप चाहते हो तो अपने जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र है, उनसे भी आप सलाह ले सकते हो, राय ले सकते हो, पूछ सकते हो कि ये पेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या है तरीका। तो फंड कुछ सम डेटा अवेलेबल ऑन द मार्केट, मनी कंट्रोल के मार्केट से, बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट नेट के बारे में, अदर वेबसाइट्स के ऊपर जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से फंडामेंटली गुड स्टॉक लग रहा है। और लॉन्ग टर्म्स का इसका चार्ट भी देखते हैं तो इसने ठीक ठाक रिटर्न आपको दे रखा है। अगर हम बात करते हैं कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ये शेयर श्योरली ओवर वैल्यूड प्राइस में आपको मिल रहा है। क्यों? इसके पास पीछे ब्रांड है, जॉकी इज अ ब्रांड से कंपनी चल रही है। अगर हम बात करते हैं इसकी एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, तो इसकी एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें इतनी है, 17,000 के पास एक्चुअली इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है ये। तो अब ये क्या अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है? 111% अपने जो बेस इंट्रिंसिक वैल्यू है उसे ज़्यादा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये सम फाइनल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप प्लान करते हो इस कंपनी को, आप एनालिसिस करोगे, अगर आप देखना भी चाहते हो तो प्लीज़ लुक फॉर अ लॉन्गर हराइजन्स। लॉन्गर हराइजन में ऑलमोस्ट जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वो डूबने वाली नहीं है। तो अगर यहाँ पे आ जाएँ तो 5 साल बाद यहाँ जाएंगे, फिर 5 साल बाद यहाँ जाएंगी। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हो आज किसी भी प्राइस पे, तो आप न्यूअरली 5 साल बाद इस प्राइस में जाओगे, 5 साल बाद इस प्राइस पे जाओगे। बट ये फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होंगी तभी। अगर ऐसा कंपनी आपने ले लिया, कभी ऊपर जा रही है, कभी बिल्कुल नीचे चली जा रही है ऐसे, देन श्योरली दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। व्हेनेवर यू आर, आप कभी भी एक कंपनी का फंडामेंटल देखते हो तो उसका लॉन्गर पीरियड चार्ट देखो, ऐसे है, ऐसे डायरेक्शन में है, इट्स ओके। लेकिन अगर वो डायरेक्शन कुछ ऐसे जाके बिल्कुल ऐसे 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 जा रहा, ये डाउन पीरियड में है, तो ऐसे चार्ट में नहीं जाना है। तो आपको एक बेसिक तरीका है, इसका एनालिसिस करो। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये लॉन्गर पीरियड के आप इसके बारे में प्लान कर सकते हो। लेकिन आप भी अपना थॉट्स, अपना एनालिसिस आप खुद एनालिसिस करो इस पेड इंडस्ट्री के बारे में, इसके ब्रांड के बारे में, आप जाके के बारे में कितना जानते हो, मार्केट में कितनी विजिबिलिटी है। ये इंटरनेशनल कंपनी है, इसकी वजह से ब्रांड है इसका नाम, और उसको लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस भी डे टू डे बढ़ता जा रहा है। और कंपनी अपने बिजनेस पे बिलीव करती है कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, तो उसने टारगेट रख दिया कि आने वाले 5 साल में मैं 1 बिलियन कंपनी हो जाऊंगी। So in this note, I would like to say thank you for watching this video.